गांव का नाम था नूरगंज। एक शांत साधारण सा गांव जहां लोग अपने छोटे बड़े दुखों के साथ जीते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शबाना एक बूढ़ी मगर सुलझी हुई औरत थी। अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था। उसका सहारा थी एक सफेद बिल्ली सिम्मी, जिसे वह अपनी बेटी की तरह पालती थी। सिम्मी दिन भर शबाना के साथ रहती, उसकी बातों का जवाब अपनी आंखों से देती और रात को उसके पैरों में सिमट कर सोती। उस रात भी जैसे ही अजान की आवाज़ खत्म हुई, शबाना ने देखा कि सिम्मी दर्द में है। उसका शरीर कांप रहा था और वह अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। शबाना समझ गई कि सिम्मी को बच्चा होने वाला है। उसने जल्दी से एक पुराना कंबल बिछाया और सिम्मी को वहीं लिटा दिया। लेकिन जो हुआ वो इंसानी सोच से परे था। सिम्मी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। गोरा रंग, चमकती आंखें और दो छोटी छोटी मुट्ठियां। शबाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। उसने कई बार अपनी आंखें मली, लेकिन बच्चा वहीं था, पूरी तरह इंसानी। या अल्लाह, यह कैसे हो सकता है? शबाना की आवाज़ कांप रही थी। सिम्मी अब शांत थी, जैसे उसे कोई दर्द नहीं हुआ हो, और वह बच्चे को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसी का हो। शबाना डर गई, लेकिन साथ ही उसका दिल उस मासूम पर आ गया। वह उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। सुबह गांव में खलबली मच गई। हर कोई यही बात कर रहा था, शबाना की बिल्ली ने इंसान का बच्चा जना है। लोग शबाना के घर इकट्ठा होने लगे। कोई कहता यह शैतानी काम है, कोई कहता कयामत का निशान है। कुछ तो पत्थर फेंकने तक को तैयार हो गए। लेकिन शबाना सबकी परवाह किए बिना बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रही। उसके चेहरे पर डर भी था, सवाल भी, और एक मान जैसी ममता भी। उसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप खड़ा था, लंबा काला कुर्ता पहने हुए। उसकी आंखें सीधे बच्चे पर टिकी थीं। कोई उसे जानता नहीं था। वो ना मुस्कुराया ना बोला, बस पलटकर चला गया। शबाना ने उसे देखा और उसका दिल अजीब से डर से भर गया। शबाना पूरी रात उस मासूम बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। ना नींद आई ना चैन। उसके दिल में कई सवाल थे। यह बच्चा कौन है? सिम्मी ने इंसानी बच्चे को कैसे जन्म दिया? और वो अजनबी आदमी कौन था? सुबह की पहली अजान के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। शबाना चौंकी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो वही आदमी सामने खड़ा था, लंबा काले कुर्ते में, आंखों में एक गहरी चुप्पी और चेहरे पर अजीब सी थकान। मुझे अंदर आने दीजिए अम्मी, उसने धीमे और अदब से कहा। शबाना का दिल धड़कने लगा। वो कुछ देर उसे घूरती रही, फिर दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। वो आदमी अंदर आया और धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया। उसकी नज़रें अब भी बच्चे पर टिकी थीं, जिसे सिम्मी पास लेटी देख रही थी। आप कौन है? शबाना की आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने गर्दन झुकाई, फिर बोला, मेरा नाम अरशद है और यह बच्चा मेरा है। शबाना जैसे लकवाग्रस्त हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बच्चा एक बिल्ली ने जना है। अरशद की आंखों में एक गहरा दर्द उभरा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बच्चा इंसान का ही है, और इसकी माँ भी इंसान थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ, वो शायद आप जान जाए तो टूट जाएंगी। शबाना का दिल बैठ गया। बोलो साफ साफ। अरशद ने आंखें बंद कर ली, एक लंबी सांस ली। उस लड़की का नाम था हलीमा। वो मेरी बीवी थी, 7 महीने की गर्भवती थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। शबाना के हाथ से बच्चे की उंगली छूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हलीमा कहाँ है? और फिर यह बच्चा बिल्ली के पेट से कैसे? अरशद ने शबाना की तरफ देखा और बोला, मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक वादा कीजिए, इस बच्चे को बचाइएगा, चाहे जान की कीमत पर क्यों ना हो, क्योंकि अब कई लोग इसे खत्म करना चाहते हैं। शबाना की आंखों में सिम्मी ने झांका, और सिम्मी की आंखों में भी मानो वही सवाल थे। शबाना ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और एक गहरी सांस ली। वो जानना चाहती थी उस मासूम की माँ हलीमा के साथ क्या हुआ था। अरशद ने जमीन पर बैठते हुए आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ जैसे पत्थर पर गिरती बारिश की तरह भारी थी। मैं और हलीमा बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी को बस 1 साल ही हुआ था जब अल्लाह ने हमें इस बच्चे की खुशखबरी दी। हम गरीब थे, लेकिन बहुत खुश। शबाना उसकी बातों में डूबती जा रही थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर ठहरती नहीं। एक रात गांव के बाहर से कुछ लोग आए, 5 अजनबी, चेहरे पर नकाब। उन्होंने हमारे घर को घेर लिया। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि मैंने उनकी ज़मीन हथिया ली है। मैंने लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने अरशद की आवाज़ रुक गई। गला भर आया। उन्होंने मुझे बांध दिया
और मेरी आंखों के सामने उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हलीमा को उठाकर ले गए। शबाना की रूह कांप गई। 3 दिन बाद वह हलीमा को एक बंद बोरी में डालकर घर के बाहर फेंक गए। वह बोल भी नहीं पा रही थी। शरीर खून से सना था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह था, उसका पेट चीर दिया गया था। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने कहा, बच्चा अब पेट में नहीं है, लेकिन कोई ऑपरेशन का निशान भी नहीं था। सब कुछ ऐसा जैसे किसी ने बच्चे को गायब कर दिया हो। बिना कोई निशान छोड़े मैं पागल हो गया था। हलीमा की हालत नाजुक थी और 2 दिन बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो वह किसी बिल्ली के पास होगा। और वह चल बसी। शबाना के हाथ से बच्चा लगभग गिर ही गया। क्या कहा हलीमा ने कि बच्चा किसी बिल्ली के पास होगा। शबाना की आंखें अब सिम्मी पर टिकी थीं। सिम्मी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों से एक चमक निकली और उसने बच्चे की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैंने इसे बचाया है। शबाना के होंठ कांपने लगे। क्या तुम कहना चाहते हो कि इस बिल्ली ने उस बच्चे को अपनी कोख दी? अरशद ने सर झुका लिया। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं जानता हूं ये वही बच्चा है। और अब वह लोग जिन्होंने हलीमा को मारा, उन्हें भी खबर लग गई है कौन लोग। शबाना चीखी। अरशद ने कांपती आवाज में कहा। गांव का सरपंच और उसके 3 बेटे शबाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के करीब 2 बजे थे। बाहर ठंडी हवाओं का सन्नाटा था और घर के अंदर एक डर भरा सुकून। शबाना, अरशद और वो बच्चा पास पास बैठे थे। सिम्मी एक कोने में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे को भांप रही हो। तभी धड़ दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अरशद फौरन खड़ा हो गया। शबाना का दिल हलक में आ गया। कौन है? शबाना ने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से एक आवाज आई, अम्मी, मैं रहमान हूं, सरपंच का बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। अरशद का चेहरा सफेद पड़ गया। वही है, उन्हीं में से एक। शबाना ने फौरन बच्चे को अंदर के कमरे में सिम्मी के साथ छुपा दिया और अरशद को भी पर्दे के पीछे धकेल दिया। दरवाजा खोला। सामने खड़ा था रहमान, हाथ में एक लाल रुमाल, आंखों में मुस्कुराहट, लेकिन बहुत बनावटी। अम्मी, सुना है आपके घर में कोई बच्चा हुआ है, गांव में बहुत चर्चा है, सोचा बड़ों की तरह पहले आकर बधाई दे दूं। शबाना ने खुद को संभालते हुए कहा, कौन बच्चा? मेरे घर में तो कोई नहीं है, बस एक बिल्ली है और उसकी तबीयत ठीक नहीं। रहमान अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अरे अम्मी, अब छिपाने की क्या बात है, बच्चा है तो दिखा दीजिए। न सरपंच साहब खुद उसे देखने को बेताब हैं, आखिर गांव की भलाई से जुड़ा मामला है। शबाना का चेहरा सख्त हो गया। गांव की भलाई में अगर औरतों को मार देना शामिल है तो अल्लाह उस भलाई से दूर रखे। रहमान की आंखें सिकुड़ गईं। अम्मी, आप नहीं जानती, आप क्या बोल रही हैं? इस बात का अंजाम बुरा हो सकता है, तो हो जाए बुरा अंजाम, लेकिन वो बच्चा मैं किसी हैवान के हवाले नहीं करूंगी। रहमान ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा और बोला, अभी तो मैंने शराफत से पूछा, अगली बार पूरा घर जला दूंगा। और वह वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में था साफ इशारा, तूफान अब पास है। अंदर अरशद कांप रहा था, लेकिन शबाना की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने बच्चे को उठाया, माथे पर चूमा और कहा, अब यह मेरा नहीं, अल्लाह का बच्चा है और मैं अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगी। सुबह की अजान अभी हुई ही थी, लेकिन गांव की गलियों में एक शोर उठ चुका था। वो औरत डायन है, एक बिल्ली। इंसान का बच्चा कैसे जनेगी? ये तो शैतानी हरकत है। सरपंच साहब ने तो कह दिया ये बच्चा है। और औरत? पापिन शबाना ने खिड़की से झांक कर देखा। गांव की औरतें, मर्द, यहां तक कि बच्चे तक उसके घर की तरफ उंगली उठाकर बातें कर रहे थे। दरवाजे के बाहर सरपंच खड़ा था, चेहरे पर धार्मिकता का नकाब, लेकिन आंखों में जहर। गांव वालों, सरपंच चीखा, अगर आज हम इस डायन को नहीं जलाएंगे तो कल हमारा हर बच्चा उसके घर में पैदा होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा उसका बाप कौन है। लोगों में बुदबुदाहट तेज हो गई। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, मैंने खुद उस बिल्ली को देखा है, इंसान का बच्चा चाट रही थी। एक और आदमी बोला, और उस बच्चा, उसकी आंखें लाल थीं। शैतान का अंश है। उसमें शबाना का पूरा शरीर कांप उठा। अंदर अरशद दीवार से टिक कर बैठा था, सिर झुकाए। मैंने कहा था ना अम्मी, यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब वो हमें नहीं, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। सिम्मी बच्चा लेकर एक कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह समझ रही हो कि अब उसे कुछ करना होगा। दरवाजे पर पत्थर आना शुरू हो चुके थे।
थप 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 एक पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ अंदर गिरा। शबाना ने बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरे अल्लाह, तू गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। तू देख रहा है मासूम, पर कितने इल्जाम लग रहे हैं। अचानक अरशद ने खड़ा होकर कहा, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का, उस सच्चाई का जो सरपंच के खानदान को मिटा सकती है। शबाना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन सी सच्चाई? अरशद, सरपंच मेरी माँ का कातिल है, और शायद इस बच्चे का भी कुछ और रिश्ता उससे जुड़ता है। शबाना का कलेजा सहर गया। भीड़ उग्र हो चुकी थी। मशाल लहराई जा रही थी। पत्थरों की बरसात बढ़ती जा रही थी। शबाना ने खिड़की के पीछे से झांका। सरपंच के बेटे रहमान ने एक रस्सी ली और ऊंची आवाज में चिल्लाया, इस औरत को खींचकर बाहर निकालो, पहले इसे बांधो, फिर आग लगाओ। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, डायन को जला दो, गांव को बचा लो। और तभी अरशद दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। भीड़ रुक गई। सबकी निगाहें उस दुबले पतले कांपते मगर डरे बिना खड़े इंसान पर जा टिकी। रुको, एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोग हक्के बक्के रह गए। सरपंच ने गुस्से से आंखें तरेरी। तू बीच में क्यों आ रहा है? तू भी उस डायन के साथ मिला हुआ है। अरशद की आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं नहीं हूं, मैं उसी औरत का बेटा हूं जिसे तूने बरसों पहले डायन कहकर मार डाला था। क्या बकवास है? भीड़ में हलचल हुई। मेरी माँ, रजिया बानो उसे। तुमने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे गुनाह देख लिए थे। तुमने अपनी हवस के लिए मेरी माँ को इस्तेमाल किया, और जब वह गर्भवती हो गई तो पूरे गांव में यह कहकर फैला दिया कि वह डायन है। झूठ, सरपंच चीखा। नहीं, यह सच है। अरशद ने अपने गले से माँ का पुराना लॉकेट निकाला। उसमें एक आधा कटा हुआ फोटो था। सरपंच और रजिया का भेड़ सन हो गई। एक बूढ़ा किसान बोल उठा, मुझे याद है, रजिया अक्सर कहती थी कि उसे सरपंच धमकाता है। एक औरत बोली, हमने उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं किया, और उस बेचारी को कुएं में फेंक दिया गया था। भीड़ का मूड बदलने लगा। सरपंच पीछे हटने लगा। अरशद ने हाथ उठाया, और अब वही झूठ। यह दोहरा रहा है शबाना। अम्मी पर, उस मासूम बच्चे पर। यह बच्चा पाप नहीं, उस इंसानियत का हिस्सा है जिसे तुम कुचलना चाहते हो। भीड़ की आवाजें बदलने लगी। अगर हमने रजिया को मारा तो क्या? अब शबाना को भी कहीं हम फिर वही गुनाह तो नहीं कर रहे? तभी बच्चा अंदर से रोने लगा। अम्मा लोग चौंक गए। बोलता है, इतने छोटे बच्चे ने अम्मा कैसे कहा? अरशद ने कहा, क्योंकि इस बार अल्लाह ने बच्चा नहीं जवाब भेजा है। सरपंच पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब डर था। भीड़ खामोश हो गई। कुछ लोगों ने मशालें नीचे गिरा दी, और अचानक कोई बोला, सरपंच को पकड़ो, अब जवाब देना होगा। भीड़ छन चुकी थी। सरपंच को गांव वालों ने पंचायत के सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन शबाना के घर के भीतर तूफान अब भी जिंदा था। सिम्मी, वो रहस्यमय बिल्ली, कई दिनों से बच्चा छोड़कर कुछ अलग सी हो गई थी। वह उसे घूरती, जैसे जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके हाव भाव बदल चुके थे। शाम को जब शबाना और अरशद थके हारे बच्चे को सुला रहे थे, तभी घर के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बूम, दरवाजा झटका, एक पत्थर खिड़की से टकराया। सरपंच गांव से भाग चुका था, लेकिन जाते जाते बदला लेने की कोशिश की थी। एक जलती मशाल घर की दीवार को छू चुकी थी। शबाना और अरशद पानी लाने दौड़े। उसी वक्त सिम्मी तेजी से झपटी और जलती हुई आग की लपटों के बीच कूद गई। एक बच्चा जल ना जाए, शायद यह सोचकर उसके रोएं जलने लगे। वो जमीन पर लौटने लगी। शबाना की चीख निकल गई। सिम्मी शबाना ने तुरंत आग बुझाई और सिम्मी को गोद में उठा लिया। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। सिम्मी की पीठ की चमड़ी फटने लगी। वहां से धागों का जाल निकला, जैसे किसी ने सिलाई की हो, और फिर उसकी खाल के नीचे से एक छोटी सी अधूरी इंसानी पीठ झलकने लगी। अरशद एक कदम पीछे हट गया। या अल्लाह, यह क्या है? शबाना की आंखें भर आईं। यह बिल्ली नहीं थी। सिम्मी धीरे धीरे करहते हुए अपनी आंखें खोल रही थी। उनमें अब वह तेज पवित्र समझदारी झलक रही थी जो किसी इंसान में होती है। फिर एक धीमी टूटी फूटी आवाज उभरी, सिम्मी की ओर से बचाया मैंने उसे, क्योंकि वह मेरा आखिरी हिस्सा है। अरशद फर्श पर बैठ गया, पसीने पसीने। यह तो इंसानी शरीर है, अधूरा, अधमरा, लेकिन इंसान बच्चा रोते रोते सिम्मी की ओर घिसट कर गया और उसके ऊपर लेट गया, जैसे कोई अपनी माँ को आखिरी बार पकड़ना चाहता हो। शबाना अपसन्न थी। कौन थी यह, और यह बच्चा किसका है? सिम्मी अब शांति में थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसका अधमरा इंसानी शरीर
शबाना की गोद में पड़ा था, जैसे किसी और दुनिया का जख्मी साया। शबाना उसके शरीर से लिपटी पुरानी झुलसी खाल को धीरे धीरे हटा रही थी। तभी उसकी उंगलियों को एक सख्त चीज महसूस हुई, जैसे कोई धातु। उसने ध्यान से देखा। एक छोटा सा पेंडेंट था, लोहे की जंजीर में उलझा राख और धुएं से काला पड़ा हुआ। शबाना ने धीरे से पेंडेंट को साफ किया और उसमें उभरे 2 शब्दों को पढ़ते ही जैसे उसकी रूह कांप गई। जायरा नसीम, तारीख 14 जून 2000। 2 अरशद ने झपट कर नाम देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जायरा नसीम, क्या तुम जानते हो इस नाम को? शबाना की आवाज़ कांप रही थी। अरशद की आंखें भर आईं। ये मेरे अब्बू की छोटी बहन थी। मेरी बुआ कहते हैं कि वह बचपन में गायब हो गई थी। अब्बू अक्सर कहते थे कि उसे किसी ने अगवा कर लिया। उस वक्त उसकी उम्र बस 12 साल थी। शबाना की सांसें रुकने लगीं तो यह सिम्मी अरशद बुरी तरह कांप रहा था। वो बिल्ली नहीं थी अम्मी, वो इंसान थी, एक बच्ची जिसे किसी ने ज़बरदस्ती किसी अजीब तजुर्ब का शिकार बनाया आया होगा। शायद वह आधा इंसान आधा जानवर इसीलिए बनी क्योंकि उसे इंसान नहीं रहने दिया गया। अब दोनों की निगाहें उस मासूम बच्चे पर टिक गईं। वह बच्चा अब सोया नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं। वह सीधा शबाना की ओर देख रहा था। उसके होंठ हिले। जयराम, एक नाम जो बच्चा कभी जान ही नहीं सकता था, लेकिन उस नाम के साथ उसने आंखें बंद कर लीं। सरपंच सलीम का पुराना फार्म हाउस, जहां 2002 में जायरा नसीम को आखिरी बार देखा गया था। झाड़ियों और कांटों को हटाते हुए वे उस टूटी हुई दीवार के पास पहुंचे जो किसी वक्त फार्म हाउस की सीमा थी। सब कुछ वीरान था, लेकिन दीवारें अब भी जिंदा लग रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अरशद, क्या यह सही है? शबाना की आवाज़ कांप रही थी। अगर हम वहां नहीं गए जहां जायरा को गुम किया गया था तो हम सच्चाई से दूर ही रहेंगे, अरशद ने कहा। वे अंदर घुसे। पुराना दरवाज़ा चरमराकर खुला, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे फिर छुआ हो। फार्म हाउस की अंदरूनी हालत देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। कुछ जले हुए पुराने कागज और दीवार पर स्केच किए गए। अजीब अजीब से चित्र, एक आधी लड़की और आधा जानवर, जैसे किसी ने विज्ञान और पागलपन का खतरनाक संगम बना रखा हो। तभी बच्चे ने अपना हाथ एक खास जगह की ओर बढ़ाया, एक लकड़ी के पैनल की दीवार की ओर। अरशद ने धीरे से उस पैनल को छुआ। वो हिला। एक छुपा दरवाज़ा खुला। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंधेरे में शबाना ने बच्चा अपनी गोद में लिया और अरशद के साथ नीचे उतर गई। नीचे एक कमरा था। उसमें एक पुराना स्टील का ऑपरेशन टेबल था और उसके कोने में एक कोठरी जिसकी दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई वहां सालों तक कैद रहा हो। दीवार पर कुछ उकेरा गया था। कांपते हाथों से खरोच कर, मेरा नाम जायरा नसीम है, मुझे इंसान रहने दो। अल्लाह! शबाना की सांसें थम गईं। या रब, ये वही कमरा है जहां अरशद के गाल पर आंसू बहने लगे। यहां जायरा को इंसान से जानवर बनाया गया। तभी कमरे के एक कोने में रखे पुराने ट्रंक से एक फाइल खिसकी और गिर पड़ी। अरशद ने उसे खोला। उसमें एक शब्द सबसे ऊपर लिखा था, बड़े अंग्रेजी अक्षरों में, प्रोजेक्ट जीएन सब्जेक्ट नंबर 1। और नीचे लिखा था, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पार्शियल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिप्रोडक्शन। शबाना फुसफुसाई। तो यह बच्चा? अरशद ने बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वह इंसान था, पूरा इंसान। इस बच्चे की मां जायरा थी, लेकिन उसे जबरन एक प्रयोग का हिस्सा बना दिया गया। इस बच्चे का जन्म उसकी सबसे बड़ी पीड़ा से हुआ, और शायद सबसे पवित्र प्रेम से भी। अब कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अरशद ने झट से ट्रंक के नीचे हाथ डाला और कुछ ठोस चीज छुई। धीरे धीरे उसने एक पुरानी वीडियो कैसेट निकाली, जिसकी कागज पर सिर्फ लिखा था, जेड एंड प्रोजेक्ट। शबाना ने डरते हुए कहा, क्या यह सही है? ये देखने के बाद हम क्या जानेंगे? अरशद ने जैसे ठान लिया था, हमें सच जानना ही होगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। दोनों ने मिलकर पुरानी वीडियो प्लेयर निकालकर कैसेट चलाई। काली स्क्रीन के बीच अचानक एक सीन चमका। एक छोटी लड़की जो जायरा लग रही थी, अंधेरे कमरे में बंधी हुई फिर दिखाई दी। यह कुछ पुरुष जो लैब कोट पहने हुए थे और एक मशीन जिसमें खून और कोशिकाओं के नमूने लिए जा रहे थे। जायरा की चीखें, उसका दर्द और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वीडियो में वह इंसान से जानवर बनने की प्रक्रिया दिख रही थी, जिसे वैज्ञानिक जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। और अंत में एक सीन था जिसमें जायरा के चेहरे पर प्यार और उम्मीद की झलक थी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया।
शबाना का दिल टूट गया। इतना सब यह इंसान का नहीं, जानवर का हक था। अरशद ने आंखें बंद कर लीं। और यह बच्चा जायरा की मौत का नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा है। वीडियो खत्म होते ही बच्चे की नज़र स्क्रीन पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर से कोई टूटे हुए जज्बात फिर से जाग उठे हों। अचानक बच्चा चीख पड़ा ना। फिर उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से चेहरे को छूना शुरू किया, जैसे खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शबाना डर गई। क्या हुआ बच्चों, बता, क्या याद आ रहा है? बच्चा कांपते हुए बोला, मैं उस कमरे में था, और वो दर्द, वो जंजीरें, वो लोग। अरशद ने हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा बोला, मैं जायरा की आवाज़ हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। मैं उसका दर्द हूँ, उसकी दास्तान हूँ। शबाना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम तुम्हें इंसान समझेंगे, हमेशा। तभी बच्चे ने अचानक खिड़की की ओर देखा, जहां से दूर जंगल की तरफ एक धीमा साया हिल रहा था। क्या वह कोई देख रहा था? गांव की हवा अचानक बदल गई थी। अधेड़ों के बीच एक साया आकर खड़ा हो गया था। सरपंच सलीम, उसकी आंखों में अब कोई डर या पछतावा नहीं था, बल्कि एक ठंडी और कड़क सच्चाई। अरशद और शबाना ने उसे सामने देखा। दिल धड़क रहा था। सलीम ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सबको सच पता चल जाएगा, जायरा का वो दर्द और ये बच्चा जो मेरी गलती का नतीजा है। गांव वाले जमा हो गए, सवालों के पहाड़ टूट पड़े। सलीम ने कबूल किया कि उसने जायरा पर भयानक प्रयोग करवाए थे, ताकि अपने स्वार्थ के लिए नई नस्ल तैयार कर सके। लेकिन जायरा ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चे को जिंदा रखने की जद्दोजहद की। अरशद ने गर्व से बच्चे को गोद में लिया और बोला, यह बच्चा सिर्फ जायरा का नहीं, पूरे गांव का है। हमारी उम्मीद है, हमारा भविष्य। गांव में सुकून छा गया। सलीम को उसकी सजा मिली।